मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है कि सब इस बात से मुत्तफिक ना हो सकता है कि हर केस में बात सही भी ना हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आप जो आज सोचते हैं, आज जो आपने समझा है, जो जाना है, जो देखा है, वो लिखने के काबिल अब कई साल बाद होते हैं। वो जब तक के जहन में साफ है और सामने है, तब तक तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन बी अ जर्नलिस्ट बट यू कांट बी क्रिएटिव अबाउट इट। वो कहीं आपके जहन में जाता है, पिघलता है, जज्ब हो जाता है धीरे धीरे। जैसे एक अच्छी कुजीन में कौन सा मसाला कहाँ का था पता नहीं लगता ना। ये थोड़ी कि आप अलग अलग उसमें बता देंगे ये गरम मसाला है, ये मिर्च है, ये दालचीनी है, ये कुछ नहीं, वो सब मिलके एक चीज़ बन गई है। उसी तरह वो जो तजुर्बा आपका था, वो जो आपने देखा था, सुना था, समझा था, वो कहीं आपके जहन में जाके पिघलता है, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है, आपकी मोरालिटी, आपकी एस्थेटिक्स में वो दाखिल हो जाता है। और फिर किसी दिन आप इस काबिल होते हैं कि आप जब लिखते हैं तो सब कुछ जो फैल गया था जहन में दूर दूर तक, वो सिमट के वापस आता है एक नई शक्ल में, और वो एक क्रिएशन बनता है। तो आप जो आज महसूस कर रही हैं, आज जो आपने देखा और समझा है, वो कई साल बाद आप देखिएगा, आप उसे लिखेंगी, और आप जब लिखेंगी तब आपको याद आएगा कि ये बातें जहन में आई कहाँ से थी। मगर वो जब तक टोटली आपके कॉन्शियस माइंड में है, तब तक यू कैन रिपोर्ट देम, यू कैन टर्न देम इनटू अ क्रिएशन, बिकॉज दे आर देयर। वो जब पिघल गई तब उन्हें आप जमा करके दोबारा एक नया फॉर्म देते हैं। जैसे कि आप अगर एक वो बना रहे हैं स्कल्पचर किसी मेटल का, जो बनता है ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज जब तक के एक बहुत बड़ा ब्लॉक है तब तक उसमें आप नहीं बना सकते, उसे पहले पिघलना पड़ेगा। जब वो पिघल जाएगा तब आप उसे एक सांचे में ढालेंगे, तो वाकयात जो हैं, इमोशन जो हैं, इंसिडेंट जो हैं, ऑब्जर्वेशन जो हैं, वो पहले पिघलते हैं और फिर सांचे में ढलते हैं। यानी इतने भी गैब से नहीं आते ये ख्याल। गैब से अगर आसमान से उतरते होते तो आपको चाइनीज में पोट्री आ जाती है।